हेलो बेटा। बेटा अब हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो बेटा अपनी अपनी नोटबुक में। नोटबुक्स ले आओ फटाफट से। लिखो अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको बेटा आपको प्रूव करना है 2 कॉसेक थीटा के इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। देखो जो काम मैंने आपको एक अंडर रूट के लिए सिखाया था, बिल्कुल सेम काम मैं आपको अब 2 के लिए सिखाऊंगी। ठीक है, अगर आपने बेटा पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ट्रिगोनोमेट्री की, पॉलिनोमियल्स की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सारी वीडियोस जाके देखो। ठीक है, चलो बेटा इसको क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपके सारे बेसिक्स और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारे कवर उसमें किए हैं। ठीक है, चलो बेटा अब देखो बेटा इसमें क्या करोगे आप। अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिखा है सबसे पहले। ठीक है, इसको बेटा क्या करोगे, रैशनलाइज कर दो। ठीक है, रैशनलाइज का क्या मतलब है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये रैशनलाइज वर्ड में वैसे तो बोलना चाह रही थी वर्ड की आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो 1 प्लस कॉस थीटा से। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी रैशनलाइजेशन वर्ड सीखी हुई है, 9th में सीखा था ना कि अगर यहाँ प्लस होता है तो माइनस, तो बस आपके दिमाग में वो सेट हो जाए इसलिए ये वर्ड मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, क्या किया बेटा, जो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है ना, इसका बस साइन चेंज करके आपने लिख देना। अगर यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ लिख दो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। नेगेटिव का क्या किया बेटा, जब हमने सिर्फ पॉजिटिव बना दिया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और अंडर रूट का ऐसे रखते जाओ। ये मैंने सिर्फ इस पार्ट के लिए किया है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप अपनी अपनी कॉपी में करो। इसको कैसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई लिखोगे, यहाँ लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा था ना, तो यहाँ पे आपने साइन चेंज करके 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड। यहाँ माइनस था तो प्लस से करो, प्लस है तो माइनस से करो। ठीक है, अब देखो आगे। अब इसको क्वेश्चन को ये हम LHS प्रूव करने हैं बेटा। ठीक है, अब बेटा देखो अंडर रूट में मुझे बताओ ऊपर की टर्म हमेशा ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, तो अब जब आप ऊपर की टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा। इतनी बात समझ में आई। देखो 1 प्लस कॉस थीटा को जब आप 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे 2 बार तो उसकी पावर 2 हो जाएगी। अपॉन में बेटा क्या लिखोगे, अब देखो यहाँ ये a माइनस बी बन रहा है, ये a प्लस बी बन रहा है। देखो ए सेम है 1 1, बी भी सेम है कॉस थीटा, सिर्फ साइन का फर्क है। तो मुझे सोच के बताओ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बेटा जी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। करेक्ट, तो नीचे लिख दो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आ गया ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको साइड में लिख लो। ठीक है, प्लस अब इधर भी बेटा सेम काम जो मेरे से यहाँ से सीखते हो राइट में खुद से करो, वीडियो को पॉज करके खुद से करो। 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा जी, क्योंकि 2 बार लिखा है ऊपर। नीचे फिर से ये a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे। अब बेटा अगले स्टेप में ना अंडर रूट को अलग अलग कर दो। जैसे देखो मैं बताती हूँ कैसे। रूट में 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन रूट में 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर को 1 लिख दिया मैंने। बस मैंने बेटा अंडर रूट इसके साथ भी था इसके साथ भी था ना, उसको थोड़ा सेपरेट करके लिख लिया ताकि आराम से समझ में आए हमने क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो प्लस इसमें क्या करोगे, रूट 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें भी मैंने क्या किया, इस अंडर रूट, ये पूरे के ऊपर अंडर रूट था ना, तो इस अंडर रूट को इसके साथ भी लिख दिया, इसके साथ भी लिख दिया। ठीक है, अब देखो बेटा रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं। आपको पता है क्यों कट जाते हैं, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। ये जो अंडर रूट आप लिखते हो, जैसे अंडर रूट 3 लिखते हो तो उसका क्या मतलब होता है, 3 की पावर 1/2, यही होता है ना। तो इसका भी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 खत्म हो जाता है। तो इसको मैं यहाँ ऐसे काट रही हूँ। आप पेपर में काटना नहीं, आप डायरेक्ट बस 1 प्लस कॉस थीटा लिख देना। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया 1 प्लस कॉस थीटा। और मुझे बताओ ये क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा की। कैसे, क्योंकि बेटा आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने समझाया था हमेशा।
1 होता है। सारी आइडेंटिटीज याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। इसमें लिखो बेटा, ये भी सेम काम कर दो, यहाँ पे अंडर रूट के साथ स्क्वायर काट दो, ये बच गया इसमें। ठीक है, इसको अभी मैं नहीं काट रही, ठीक है, इसको इसमें मैं सिर्फ ताकि आपको एक स्टेप सिखा रही हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट यहाँ पे साइन थीटा भी लिख सकती थी। पहले आप इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखो। अब यहाँ अंडर रूट है और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ अंडर रूट है और यहाँ स्क्वायर है, जैसे यहाँ था, खत्म हो जाएगा पावर 1/2। ठीक है, ये इसको खत्म कर दूं मैं ऐसे ही। ठीक है, अब क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में बेटा जी क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। पॉज करो वीडियो को, यहाँ से खुद से क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो। ठीक है, और इस क्वेश्चन को दोबारा से फिर से करके देखना एक बार। ठीक है, और जो भी आपको लगता है ना, जो आइडेंटिटीज यूज होती हैं, जैसे डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं कि अंडर रूट वाला क्वेश्चन आ गया तो इसको इस तरीके से करना है ना, तो वो आप एक जगह अपने सेपरेट नोटबुक में लिखते जाओ उन चीजों को। ठीक, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम आ गया, ये समझ आ गया ना स्टेप, रूट के साथ स्क्वायर खत्म किया है बस। अब एलसीएम में साइन थीटा ही आएगा क्योंकि 2 बार सेम टर्म है। तो मैंने क्या सिखाया था, जो एलसीएम है उसको नीचे वाली टर्म से डिवाइड, साइन साइन कट गया, क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो सेम ही आएगा ना बेटा। चलो ऐसे यहाँ पे लिख दो, ये कॉस कॉस कट गया, क्या बचा, 2 अपॉन साइन थीटा, है ना, 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा, वो क्या होता है 2 इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है जी, 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। यही आपकी राइट हैंड साइड थी बेटा। सबको फॉर्मूले याद है, मैं रिवाइज करा दूं एक बार फिर से। टैन थीटा क्या होता था, साइन बाय कॉस। देखो मैं हर वीडियो में आपको बेटा याद करवाती रहती हूँ, इनको लर्न कर लो अच्छे से। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बाय साइन। सेक क्या होता है बेटा, 1 बाय कॉस। और कॉसेक क्या होता है बेटा जी, 1 अपॉन साइन। तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन वाला ये वाला हमने यूज किया था। ठीक है जी, चलो बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं। और सब्सक्राइब कर लो बेटा चैनल को। थैंक यू।